तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो बच्चों हम आ गए हैं अपने रोटेशनल मोशन के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर इम्पल्स। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको यूज़ करके कई बार जेई में या नीट में या इवन 12th के बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझना। तो देखो एंगुलर इम्पल्स क्या है, हमने लीनियर इम्पल्स पढ़ा था। लीनियर इम्पल्स क्या होता था सर, कि अगर कोई मास m है, कोई मास सपोज m है, अगर उस पर मैं फोर्स एक सडन जर्क दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ f कितने टाइम के लिए, स्मॉल टाइम dt टाइम के लिए, तो इस पे जो लीनियर इम्पल्स जो होता था I जो होता था वो क्या होता था, लीनियर इम्पल्स I या जो हम J से डिनोट करते थे वो हम बोलते थे सर इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी टी होता है, f डॉट डी टी होता है। और उस फोर्स के लगने की वजह से इसका मोमेंटम चेंज होता था, फोर्स के लगने की वजह से वेलोसिटी चेंज होता था, वेलोसिटी के चेंज होने से क्या होता था, मोमेंटम चेंज होता था। तो हम उसको लिखते थे डेल्टा p। तो इसको हम लिखते थे जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। ठीक है, यही होता था एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। ये होता था मेरा लीनियर इम्पल्स। ठीक है, अब एंगुलर इम्पल्स में क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट, सपोज कोई बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रही है, ये है और इसका वेलोसिटी v है, या कोई बॉडी जो है अगर इस एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो मैंने क्या किया, इस पर एक टॉर्क दिया, पहले तो एक फोर्स दिया, यहाँ पे क्या किया, एक ध्यान से देखो, एक फोर्स दिया, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क होगा। टॉर्क कितना होगा, आर क्रॉस एफ। अगर ये वेक्टर आर है तो वेक्टर आर क्रॉस एफ जो होगा टॉर्क होगा। तो फोर्स दिया, पहले ध्यान से देखना, फोर्स दिया, फोर्स की वजह से क्या है, टॉर्क आया। टॉर्क की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। कैसा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा। उस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ओमेगा चेंज होगा। ओमेगा चेंज होने की वजह से क्या होगा सर, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है हमारा टॉर्क लगने की वजह से जो है एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम उसके चेंज को, रेट ऑफ चेंज को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं। तो टाउ डॉट डी टी, ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं हम, टॉर्क लिखते हैं। यही पढ़ाया था मैंने। जैसे देखो फोर्स क्या लिखते थे सर, डी एम वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैसे ही टॉर्क जो है उसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टाउ डॉट डी टी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इस टाउ डॉट डी टी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। टाउ डॉट डी टी को क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। इसको हम बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। कि जो एक टॉर्क लगा है कितने ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, उस टॉर्क लगने की वजह से क्या हुआ है, मेरा एंगुलर स्पीड चेंज हुआ है। एंगुलर स्पीड चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, एंगुलर मोमेंटम मेरा चेंज हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला ऐसे हम देते हैं, कैसे देते हैं, इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब मुझे लीनियर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकलेगा सर, ध्यान से देखिए, वेक्टर j इज इक्वल टू टाउ को क्या लिखते हैं, वेक्टर r क्रॉस f डॉट डी टी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, j वेक्टर r तो कांस्टेंट है, वेक्टर r को बाहर ले लिया, क्रॉस f डॉट डी टी। f डॉट डी टी क्या है, लीनियर इम्पल्स है। तो सर j इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस i, मैं इसको i से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लीनियर इम्पल्स को मैं i से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और
एंगुलर इम्पल्स को मैं वेक्टर जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं ध्यान देना, लीनियर इम्पल्स को मैं वेक्टर आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लीनियर इम्पल्स को मैं वेक्टर आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एंगुलर इम्पल्स को वेक्टर जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस आई, ये है मेरा रिलेशन बिटवीन दिस इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर इम्पल्स एंड लीनियर इम्पल्स, रिलेशन बिटवीन एंगुलर इम्पल्स एंड लीनियर इम्पल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप फोर्स लागो तो फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होने की वजह से एक्सेलरेशन जो होगा, कैसा एक्सेलरेशन होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। तो उस अल्फा की वजह से ओमेगा चेंज होगा। ओमेगा कैसे चेंज होगा सर? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा तो मेरा क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं सर? वेक्टर आर क्रॉस एम वी, वेक्टर आर क्रॉस एम वी से। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा पार्टिकल रहा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे? वेक्टर आर क्रॉस एम वी से या आर एम वी परपेंडिकुलर। अगर तुम्हारा रिजिड बॉडी रहा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे? आई ओमेगा से। तो दोनों के लिए ध्यान रहना, अगर मेरा तुम्हारा डिस्क्रीट पार्टिकल रहा तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, इफ पार्टिकल इज डिस्क्रीट, इफ पार्टिकल इज डिस्क्रीट तो तुम्हारा L जो होगा वो होगा आर एम वी परपेंडिकुलर। इफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस, ये पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज कंटिन्यूअस। तो L इज इक्वल टू क्या लिखते हो? L इज इक्वल टू लिखते हो सर आई एक्स एक्स डैश इंटू ओमेगा, वेयर आई इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसको कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप एक एक चीज़ अगर बेसिक से फॉलो करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ये है टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2 आर ज्वाइंड बाई अ लाइट रॉड, रिजिड रॉड ऑफ लेंथ r. The system rotates at an angular speed omega about an axis through the center of mass of the system and perpendicular to the rod. Find so that the angular momentum of the system is L is equal to mu r square omega, where mu is the reduced mass of the system. तो मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो एक देखो, एक रॉड है, एक ऐसा रॉड है पतला सा, ठीक है, पतला सा रॉड है और उसका सेंटर ऑफ, यहाँ पे एक मास है, क्या है? मास है m1 और यहाँ पे मास है m2। ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे, ये है डिस्टेंस r1 और ये है डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस कितना? r2, और ये कितना है? ये टोटल डिस्टेंस है सपोज r, टोटल है डिस्टेंस r, यही है। बोल रहा है m1 m2 आर जॉइंड बाय लाइट रॉड ऑफ लेंथ r। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट? सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज L इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम डिफाइंड एज। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास, रोटेट्स विथ एन, यहाँ देखो, रोटेट्स विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा विथ अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। किस वेलोसिटी से? एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से। ठीक है, अब मुझे निकालना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे सर? एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं आई ओमेगा से। ठीक है, या तो मैं आर क्रॉस एम वी से निकाल लूँ या मैं आई ओमेगा से निकाल लूँ। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सिस्टम का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना पड़ेगा? इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे सर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही होगा। तो सर R1 क्या होता है? तो मैं जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था तो R1 की वैल्यू बताया था। R1 की वैल्यू होती है सर m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, यही पढ़ाया था। फिर R2 की वैल्यू क्या बताई थी कि सर R2 होता है m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, यही पढ़ाया था।
अब इसको कर दो, R1 स्क्वायर करो तो R1 स्क्वायर करोगे तो आएगा M1 M2 स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर करो तो M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट में इंटू ओमेगा। ठीक है, अब M1 M2 ऊपर से कॉमन ले लो, M1 M2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बचा सर M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये एक M1 प्लस M2 से चला गया, क्या बचा M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और यहाँ पे R स्क्वायर छूट रहा है, यहाँ पे R स्क्वायर छूट रहा है, R स्क्वायर छूट रहा है, R स्क्वायर छूट रहा है, R स्क्वायर छूट रहा है इंटू ओमेगा। ये आ गया म्यू R स्क्वायर ओमेगा। म्यू क्या है, M1 M2 बाई M1 प्लस M2। म्यू क्या है, M1 M2 बाई M1 प्लस M2। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट क्या था, एंगुलर मोमेंटम निकालना था। एंगुलर मोमेंटम निकालोगे कैसे, आई ओमेगा। अब आई क्या होता है, MR स्क्वायर होता है, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए MR स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए क्या होता है, MR स्क्वायर। तो MR स्क्वायर निकालने के लिए मुझे R1 पता होना चाहिए था। R1 में सेंटर ऑफ मास में पढ़ा चुका था कि सेंटर ऑफ मास में R1 क्या होता है, R1 होता है सर M2, मतलब इस R1 निकालना है तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, R2 निकालना है तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो R1 है तो M2 को देखेगा, मतलब M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R। R2 है तो M1 को देखेगा, M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू R। उसको सब्सटीट्यूट किया तो मेरा एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया। बेसिक फार्मूला ये था, बेसिक फार्मूला ये था एंगुलर मोमेंटम का सर। बेसिक फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। अच्छा, अगर इसको डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह समझ के एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम का लगाओगे आप फार्मूला सर डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। सर एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम तो आपने डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए ऐसे बोला था लिखने के लिए। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखने दिए, R क्रॉस MB से। तो R क्रॉस MB तो मतलब R1 M1 V1 प्लस R2 M2 V2 ऐसे बोला था। यही बोला था आपने लिखने के लिए एंगुलर मोमेंटम तो डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो है, ये वेलोसिटी वेक्टर इसका ऐसे रहेगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे रहेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एक्सिस का परपेंडिकुलर है, और आर वेक्टर भी एक्सिस का परपेंडिकुलर है। तो RMV1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, R1 M1 V1 प्लस R2 M2 V2। ठीक है, तो ठीक है मैं यही लिख रहा हूँ। अब देखो R1 V1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, R ओमेगा लिख रहा हूँ। V इज इक्वल टू R ओमेगा बता चुका हूँ। तो R1 M1 R1 ओमेगा, फिर R2 M2 R2 ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। तो यही चीज़ तो आई निकल के, ध्यान से देखो यही चीज़ तो निकल के आई, यही चीज़ तो निकल के आई, यही है। तो आप कैसे भी निकालो बात आपका सेम ही आएगा, बात आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ डम्बेल कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ऑफ मास 1/2 kg ईच कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइट रॉड। एक लॉन्ग लाइट रॉड ऐसे लिया गया 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का लॉन्ग लाइट रॉड लिया गया। अब उसके दोनों एंड पे क्या है, एक 1/2 kg, मतलब ये है 0.5 kg का, और यहाँ पे भी है 0.5 kg का मास। ये है मास M1, ये है मास M2। ठीक है, लगा दिया गया। लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर, 1/2 मीटर का लेंथ है। द डम्बेल इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ द रॉड, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा भाई, अगर मास M1 और M2 दोनों बराबर है तो सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये होगा R1 और ये है R2 तो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। कैसे, R1 इज इक्वल टू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R। ठीक है, तो M1 और M2 दोनों बराबर हैं तो ये क्या आ गया, R/2 आ गया। और R2 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2
इंटू आर, तो m1 m2 दोनों बराबर है तो ये भी r/2 हो जाएगा। मतलब कि एग्जैक्टली जो है r1 जो है वो r/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास होगा और r2 भी होगा जो है r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है एकदम एग्जैक्ट सेंटर में लाई करेगा r/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके अबाउट क्या मेरा है, ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, सपोज ओमेगा से। ठीक है, द डम्बेल इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इनिशियल दे रखा है 10 रेडियंस पर सेकेंड से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एन इम्पल्सिव फोर्स ऑफ एवरेज मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन वन ऑफ द मासेस इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी फॉर 0.1 सेकेंड, फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको जैसे ही दिखा कि अगर एक इम्पल्सिव फोर्स है, मतलब इम्पल्सिव फोर्स है मतलब इम्पल्सिव क्या है, एंगुलर इम्पल्स है। एंगुलर इम्पल्स जैसे ही आया तो एंगुलर इम्पल्स के आने की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, मोमेंटम होगा। इम्पल्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो टाउ डॉट डी टी इज व्हाट, रेट एंगुलर मोमेंटम चेंज, क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो टाउ डॉट डी टी, मैं जे जो लिख रहा था वो क्या लिख रहा था, टाउ डॉट डी टी। टाउ डॉट डी टी की वजह से जो ये है, ये मेरा क्या है, एंगुलर इम्पल्स, तो उससे क्या होगा, मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा मतलब आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल, यही होगा आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल, टाउ डॉट डी टी। अच्छा, टाउ कैसे निकालोगे सर, वेक्टर आर क्रॉस एफ होगा टाउ डॉट डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, तो दे रखा है 10 रेडियंस पर सेकेंड। आई कैसे निकलेगा सर, तो आई होता है सर म्यू आर स्क्वायर ओमेगा होता है। पिछले ही कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, यहाँ पे देखो क्या होता था, आई था जो था ये क्या निकल के आया था, म्यू आर स्क्वायर, म्यू आई क्या था, म्यू आर स्क्वायर, आई क्या था, म्यू आर स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम क्या था, म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आई जो था म्यू आर स्क्वायर था, म्यू आर स्क्वायर, आई जो था वो म्यू आर स्क्वायर था, तो आई की जगह मैं म्यू आर स्क्वायर रखूँगा। तो वेक्टर आर क्रॉस एफ डॉट डी टी, आर क्या है, आर है यहाँ से देखो इस सेंटर के अबाउट लग रहा है, तो आर कितना है 1/2 का आधा, 1/2 का आधा मतलब 1/4 इंटू एफ कितना है, फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन, कितना लग रहा है 5 न्यूटन, डी टी कितना सेकंड के लिए 0.1 सेकंड के लिए, आई इज इक्वल टू आई कितना है म्यू आर स्क्वायर, म्यू मतलब m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और m1 और m2 दोनों क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ m1 m2 मतलब m इंटू एम मतलब m स्क्वायर बाई 2m, यही हो जाएगा म्यू इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल 10, तो ये कितना हो गया। अब यहाँ से देखो m से m गया, ठीक है, एक m से m गया, और m क्या है 1/2, तो यहाँ से 1/4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू m क्या है 1/2 है m क्या है 1/2 है, तो ये हो गया 1/4 और ये भी हो गया 1/4 इंटू ओमेगा फाइनल माइनस 10, तो एक 1/4 से एक 1/4 गया, ये हो गया 2 इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस 10, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई 12 रेडियंस पर सेकेंड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार आपका निकल के आ गया तो आप एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला लगाओ। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स कैसे लिखते हैं सर, टाउ डॉट डी टी। हम ये दिमाग में मेरे कैसे आया कि मुझे एंगुलर इम्पल्स लगाना है, तो इम्पल्सिव फोर्स दे रखा था, टाइम भी दे रखा था, तो मेरे दिमाग में आ गया कि एक एंगुलर इम्पल्स लगने की वजह से क्या हो रहा है, एंगुलर इम्पल्स के लगने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होने की वजह से क्या होगा, टॉर्क जनरेट होने से जनरेट होगा मेरा एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स जनरेट होने से क्या होगा, मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। तो वो जो एक फ्लोग्राफ बताया था, ये जो फ्लोग्राफ बताया था, ध्यान देखो, फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन, ओमेगा चेंज होगा, एंगुलर इम्पल्स।
एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स जो है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और इसको मैंने आसानी से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, अगर मैं ये सवाल नहीं कराता तो आपको पता ही नहीं चलता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं सर? म्यू आर स्क्वायर से लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ध्यान दो, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया था? एंगुलर मोमेंटम आ गया था। समझ में आई बात? तो इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद हमारा जो एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम ख़त्म होता है यहाँ पे, और हम आने वाले लेक्चर्स में और सारे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, ठीक है। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए।